brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होने हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है। खबरों की माने तो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीख तय होगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया का पूरा होना आवश्यक है। लेकिन सवाल ये कि अगर चुनाव 2 से 3 चरणों में होगा तो फायदा किसे होगा, यानी किस गठबंधन को? क्या सूबे की सत्ता पर काबिज एनडीए को फायदा मिलेगा या महागठबंधन को? इस खबर में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन बीते 2 चुनाव पर नजर डालें तो 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुए और 2015 में 5 चरणों में चुनाव हुआ था, जबकि 2010 की बात करें तो 6 चरणों में निर्वाचन की प्रक्रिया उस वक्त पूरी की गई थी। अब सवाल यह कि 2025 में क्या होगा? क्या इस बार इससे भी कम चरण में चुनाव होंगे? क्योंकि 2020 में अगर 3 चरणों में चुनाव हुए थे और चुनाव आयोग इस बार कोई बड़ा फैसला लेता है तो जाहिर तौर पर बिहार के लिए ये बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस समय चुनाव की संभावना जताई जा रही है उस समय पर्व त्योहार का भी सीजन है। साल 2025 में दिवाली 20 अक्टूबर को है और छठ पूजा 27 अक्टूबर को। इससे पहले 22 सितंबर से शुरू होकर दुर्गा पूजा 2 अक्टूबर तक होगा। इस तरह चुनाव पर इसका क्या असर होगा, इसको लेकर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार से। बिहार विधानसभा का चुनाव इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में होने वाला है और चुनाव आयोग ने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार बिहार विधानसभा का चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है। दीपावली और छठ को ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पर्व है और बिहार में बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी इस पर्व को मनाने आते हैं, जो बिहार वासी बाहर में रहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में बिहार के लोग दूसरे प्रोविंस में काम करने के लिए जाते हैं और छठ के समय, दीपावली के समय वो अपने घर में लौटते हैं। तो इन पर्वों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग चुनाव कराने का फैसला लेगा और मुझे लगता है कि ये जो फैसला होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता चुनाव में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो, बेहतर हो गई है। दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो एक चरण में भी चुनाव विधानसभा का होता रहा है, जो बिहार से ज़्यादा सीटें हैं। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि कम चरणों में चुनाव कराने से लोगों को सहूलियत होगी, क्योंकि जब लंबा चुनाव चलता है तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, विकास कार्य बाधित होते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर कम चरणों में चुनाव होगा तो लोगों को सहूलियत होगी। सवाल ये भी कि अगर 1 या 2 चरणों में चुनाव हुए तो किस गठबंधन को ज्यादा फायदा होगा? इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। अगर कम अवधि में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जिनके पास संसाधन ज़्यादा हैं वो अपने संसाधनों का उपयोग करके प्रचार को ज़्यादा धारदार बनाएंगे और वैसी पार्टियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयोग इस महीने यानी जून में ही बिहार का दौरा करने वाला है। चुनाव की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। चुनाव आयोग ने दिवाली और छठ का ध्यान इसलिए रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव समय से पहले होगा? क्या चुनाव 2 चरणों से भी कम यानी 1 चरण में होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर 2 चरणों में चुनाव हुआ या 1 चरणों में चुनाव हुआ तो किस गठबंधन को ज़्यादा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।